जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज की वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि यूपी में जो अपकमिंग होमगार्ड की भर्ती है वो आखिरकार कब तक आएगी। ठीक है, कुल कितने पद होने वाले हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, एज लिमिट, सारी सारी चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों तक पहुंचाऊंगा मैं। देखिए, आप लोग एक चीज़ जान लीजिएगा कि यूपी पुलिस अभी 60,244 की भर्ती जो है वो प्रचलन में है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स यानी कि लगभग 48 लाख आप लोग जान रहे हैं कि 48 लाख फॉर्म डाले गए थे इस बार, ठीक है। अब 48 लाख में सिलेक्शन हुआ है यानी कि जो फिजिकल के लिए बुलाए गए 1,74,000, ठीक है। लेकिन उसमें से भी अगर फाइनल सिलेक्शन देखा जाए तो सिर्फ 60,244 यानी कि जितनी भर्ती है उतनों का ही होना है, ठीक है। बाकी कैंडिडेट्स जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि जो होमगार्ड की जो भर्ती आ रही है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ सोचते हैं कि यदि मतलब कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल में नहीं हो पाया फिर होमगार्ड की क्यों डालेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्दी से मैं और आज के ज़माने में अगर मैं बात करूं तो पहले एक बार नौकरी ले लो, फिर अपनी तैयारी करते रहो आगे, चाहे जो हो, ठीक है। बहुत सारे मतलब हमारे साथी ऐसे होते हैं, हमारे साथ में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आगे की तैयारियां करते रहते हैं, ठीक है। मैं भी करता रहता हूँ, कहीं ना कहीं देखो कंटिन्यू कंटिन्यू हमें रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे जो मोस्ट अगर प्रायोरिटी की बात अगर मैं करूं और सबसे प्राथमिक अगर बात करूं मैं, तो वो ये है कि आपको इस समय एक नौकरी की आवश्यकता बिल्कुल होगी, ठीक है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी एस्पिरेंट्स हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, सभी लोग जो भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक नौकरी की यानी कि चाह में ही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमको एक नौकरी मिल जाए, ठीक है। फिर हम आगे की तैयारी करते रहते हैं। अब देखिए, जो बहुत बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, जैसे मान लो कभी कभी उनका नहीं हो पाता है उसमें, तो फिर मान लो जो छोटे लेवल की जॉब्स होती हैं तो उनमें भी ट्राई करते हैं वो। उनका एक माइंडसेट यही होता है कि कैसे भी करके एक हमको नौकरी मिल जाए, ठीक है। फिर आगे की तैयारी करते रहेंगे। कुछ लोगों का माइंडसेट यही होता है कि नहीं, यही ये तो यही बस। तो मैं यही चीज़ सलाह करूंगा आपको और यही रिकमेंड करूंगा मैं अपने मतलब वीडियो के माध्यम से कि आपको जहां भी जैसे भी मिले एक पहले नौकरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और एक में आप मतलब अपना सिलेक्शन ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आगे अपनी तैयारी करते रहो। अब कुछ लोग कहेंगे कि होमगार्ड की क्यों डालेंगे, तो देखिए भाई साहब, मैं आप लोगों को बता दूं कि 44,927 वैकेंसी आने वाली है। अब मैं आपको बता दूं लाखों की संख्या में इसमें भी फॉर्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पढ़ेंगे भी, 100% है, आप लोग याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो बिल्कुल डालिएगा, सब कुछ सेम रहता है, हम लोगों की साथ ही ड्यूटी होती है, उन लोगों की थोड़ा सैलरी में डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये आप लोग जान लीजिएगा कि बहुत मतलब अगर बात की जाए 2018, 2017, 2016, 15 तक की अगर बात की जाए तो तब वास्तव में बहुत कम वेतन था, लेकिन अब काफी संख्या में मतलब काफी हद तक बहुत अच्छा वेतन इन लोगों को भी यानी कि होमगार्ड्स को भी मिलने लगा है, ठीक है। ड्यूटी वगैरह जिले में रहती है, सबसे अच्छी बात है कि फिक्स ड्यूटी रहती है, 8 घंटे की रहती है। हमारे काफी साथी ऐसे हैं जो होमगार्ड से लेके जैसे सिपाही की भर्ती आई तो होमगार्ड में पहले थे, उन्होंने सिपाही में डाल दिया, मतलब एज वगैरह थी तो वो सिपाही में सेलेक्ट हो गया। और सबसे अच्छी बात ये है, ये प्लस पॉइंट सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो ये है कि इसमें रिलैक्सेशन बहुत अच्छा मिलता है, एज में भी मिलता है प्लस आपका पेपर में भी मिलता है। अगर कोई होमगार्ड है, अगर उसकी एज है, तो अभी देख लेना आप लोग इसी 60,244 में होमगार्ड के लिए कितनी आप लोगों ने देखा होगा कि मेरिट भी कम लगी है, ठीक है, कट ऑफ भी कम गई है, ठीक है। तो क्या वो सिलेक्शन नहीं पाएंगे? क्या वो बिल्कुल पाएंगे। उनका माइंडसेट यही था कि अब कहीं ना कहीं हम होमगार्ड में अभी कर रहे थे और तैयारी करके वो लोग एज एज में छूट वगैरह मिल ही जाती है तो वो अपना सिपाही में भर मतलब डाले और उनका सिलेक्शन भी होगा 100%। तो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट तो यही रहता है कि आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन बहुत अच्छा मिल जाता है। जैसे मान लो अभी आप सिलेक्ट हो जाएंगे इस भर्ती में, जैसे मान लो ये साल तक पूरी अगर हो गई और ट्रेनिंग वगैरह हर चीज़ सब कुछ कंप्लीट हो गई, पोस्टिंग भी मिल गई, और मान लो फिर सिपाही की भर्ती आ जाए अभी और आनी ही है, अभी 4,000 प्लस वैकेंसी तो आनी ही आनी है, ठीक है। तो अगर आप उसमें सिलेक्ट हैं और फिर इसमें फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा यानी कि रिलैक्सेशन है, छूट वगैरह मिलने वाली है। तो देखिए, आज बात करने वाले हैं, ये चीज़ मत सोचो कि मतलब ये नहीं डालना है वो नहीं डालना है। मैं तो कहता हूँ सब डालो और जहाँ जैसे मिले वहां पे आप लोग सिलेक्शन ले लो, ठीक है। देखिए, आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यूपी होमगार्ड की जो 2025 की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। अभी एक न्यूज के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात की जाए योग्यता की, तो 12th पास योग्यता इसमें चाहिए। उम्र की अगर बात की जाए तो 18 से 35 वर्ष की इसमें उम्र सीमा होनी चाहिए, ठीक है। हाइट की अगर बात की जाए तो 152 सेंटीमीटर
ये महिलाओं के लिए हाइट है, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 20% जो है वो महिला यानी कि इसमें आरक्षित होंगी, ठीक है। 20% जो महिलाओं के पद रहेंगे वो यानी कि रिजर्व रहेंगे इसमें, ठीक है। 2 स्टेप में आप लोगों की इसमें भर्ती प्रक्रिया होगी। सबसे पहले तो आपका होगा रिटन एग्जाम, ठीक है। दूसरा फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल पे भी मैं बता दूंगा कि इसमें क्या कैसी दौड़ वगैरह होनी है और क्या इसमें बदलाव किए गए हैं, तो ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम जो रहेगा आप लोगों का सेम यूपी पुलिस के ही तर्ज पे रहने वाला है। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस यही तैयारी आप लोगों को करनी है, ठीक है। आप लोग अभी किए भी होंगे, कहीं ना कहीं अच्छी तैयारी रही होगी और किसी कारणवश आप लोगों का एग्जाम नहीं निकला या फिर फेल हो गए, दौड़ में फेल हो गए, कहीं ना कहीं आप लोग जरूर डिस्टर्ब हो गए होंगे। तो तैयारी सेम वही रहने वाली है, यानी कि आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस की ही तैयारी आपको करनी है, क्योंकि इसमें एग्जाम जो है वो पहले होगा। इससे पहले आपका फिजिकल होता था, ठीक है। ये बदलाव किया गया है कि इससे अब एग्जाम होने के बाद ही आप लोगों का फिजिकल करवाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे और एक चीज और बता दूं आप लोगों को, देखिए 2011 में लास्ट भर्ती आई थी। अगर टोटल स्वीकृत पद की बात की जाए अभी की, तो 1,18,348 पद अभी होमगार्ड्स में स्वीकृत है। लेकिन वर्तमान में कार्यरत अगर बात की जाए तो 73,421 होमगार्ड्स हमारे यूपी में कार्यरत है, ठीक है। तो काफी संख्या में अभी वैकेंसी खाली हुई है, मतलब खाली पड़ी है। और इतनी ज्यादा संख्या में वैकेंसी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप लोग देखो तैयारी करते रहिएगा और ये कतई मत सोचना कि नहीं डालना है, बिल्कुल डालिएगा। तैयारी जिसकी है, जो तैयारी कर रहा है, जो नौकरी लेना चाहता है, तो वो बिल्कुल डाले। इसके बाद अपने आगे की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करता रहे, कम से कम एक नौकरी तो हो जाएगी उसके पास। चाहे फिर वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में मान लो जैसे नहीं हो पाए, 60,244 सिलेक्शन होना है, ठीक है। मान लो नहीं हो पाए, जो लोग नहीं हो पाए तो वो लोग जरूर डालें। आगे बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, 40,000 प्लस अभी पीएस मतलब पीएससी और भी जो भी है, यूपीएसएसएफ, जेल वार्डर, फायरमैन, सबकी आने वाली है। मान लो ये भर्ती और जब तक होगी और इससे पहले अगर सिलेक्शन हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत छूट मिल जाएगी इसमें। तो ये आप थोड़ा बात का ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी जो है वो करते रहिएगा। वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द आपको ये समझ लेना कि मार्च या अप्रैल तक आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को कन्फर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे मार्च या अप्रैल से। तो आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखना। ये एक प्राथमिक तौर पे मैंने आप लोगों को जानकारी दी है, जिससे कि जो जिसके मन में ये लग रहा हो कि नहीं ये तैयारी ऐसे नहीं है, ये वैकेंसी नहीं डालेंगे, होमगार्ड की कौन ड्यूटी करेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने आसपास के होमगार्ड की ड्यूटी कौन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सोच के फिर आप लोग डिसीजन ले लेना कि हाँ डालना है कि नहीं डालना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कमेंट में बताना जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहते हैं, कमेंट्स में पूछ लिया करिएगा, मैं सबका आंसर वगैरह देता रहता हूँ, ठीक है।